रचना शारीर का यानी कि एनाटॉमी का छात्र हूँ, तो उसकी कुछ एनाटॉमी भी बताऊँ, क्योंकि लोग सोचते हैं ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, इनको हम बॉडी में दिखा नहीं सकते, बॉडी में स्ट्रक्चरली कैसे दिखाएं। तो पहले तो मैं वैदिक बातों को रखूंगा, फिर एनाटॉमी से कोरिलेट करूँ। तो पहली बात यह है कि जो पंचकोश है इसकी कल्पना आई कहाँ से? तो ये कल्पना आई तैत्तिरीयोपनिषद, और कुछ दिन बाद आए तो उन्होंने कहा कि ये अन्न जो है ना यही ब्रह्म है। अपने पिता से कहा और पिता शांत हो गए। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये कुछ कह दूंगा कि गलत है तो कहीं डिप्रेशन में न चला जाए, आज की भाषा में। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा तब करने, फिर वो तब करने चले गए। तब कुछ और सीख के आए, तब उन्होंने कहा कि प्राण, ये प्राण ही ब्रह्म है। फिर वो चुप हो गए। फिर वो रिसर्च करके आए तो उन्होंने कहा मन, फिर वो चुप हो गए। तब उन्होंने कहा विज्ञान, हर बार रिसर्च करके आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आनंद। तो इस तरीके की बात उन्होंने की। तो ये सब क्या है? तो पहली बात तो इससे स्पष्ट होती है कि रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो लेबोरेटरी में करनी है, जितने भी छात्र हैं वो सब इस वर्ल्ड की लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंटल लैब में नहीं, उसके अंदर रिसर्च करके कोई थॉट को देना है। और वो वेदों में, वो खाली एक किसी टेस्ट ट्यूब का नहीं, टेस्टिंग। एक तो तब की बात हुई। दूसरी बात हुई कि रिसर्च आगे बढ़ती चली जाती है, डीप एंड डीप एंड डीप, और वो उसका मार्ग पूरा खुला हुआ है, अभी और भी डीप हो सकता है। और ब्रह्म, अब ब्रह्म क्या है? तो मांडव्य उपनिषद में जाएं और उसमें पहला ही सेंटेंस लिखा है कि ओम, जो परब्रह्म परमात्मा है वो ओम, उसका नाम है ओम। एक शब्द में बता दिया कि ब्रह्म है क्या? ओम ही ब्रह्म। और हम भी ओम, आप भी ओम, सब ओम। तो वो ओम, फिर दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि ओम के 4 पाद हैं, आ, उ, मा, और एक जो डॉट या बिंदी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जो अव्यक्त है, वही अव्यक्त है। अब इन 4 की हमने उसके आगे के श्लोकों में उन्होंने कहा कि तुलना की गई, जिसको हम सब अभी फील करके बता दें। जागृत अवस्था से किया, आप उन्हें देख रहे हैं, आपको। फिर है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में पंच महाभूत डॉर्मेंट हो जाते हैं, खाली इंद्रियां फंक्शन में होती हैं, और उन इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। और उस ज्ञान की बात अभी के.एम. त्रिपाठी सर कर रहे थे। और उसके बाद की स्टेज है, तो वहाँ इंद्रियां फंक्शन में रहती हैं, याद रखिए। उसके बाद की अवस्था है सुप्त अवस्था। तो 11 इंद्रियां जो हमारी हैं वो उसमें फंक्शन में है। और फिर सुप्त है या गहरी निद्रा की अवस्था, जिसको उन्होंने कहा कि ये प्रकृति रहती है, साथ में क्या रहता है? प्रकृति, मूल प्रकृति रहती है। मूल प्रकृति क्या है? बहुत शॉर्ट में बता रहा, वो सत्व रज तम से युक्त। उसमें 3 मानसिक जो महागुण आयुर्वेद में कहा गया, ये महागुण है, वो 3 चीजें उसको रहती है, सत्व रज तम, केवल वो रहती है। और ये जो गहरी नींद की अवस्था है, यही सुख की अवस्था है। और इसी से हमारा शरीर जो थका हुआ होता है, उसकी थकान दूर होती है। और जितने ऋषि मुनि हुए बहुत से हुए, और जिनको रोग भी हुए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि देवी से मांग लो, जिसके वो भक्त थे, क्या आप मांगेंगे और रोग से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्म है हमारे, उसको मैं यहीं भोगूं। उन्होंने नहीं मांगा। उनका उद्देश्य था कि हमें नहीं मांगना, यही कर लेना है, तब हम ब्रह्म में मिलेंगे। तो वो जो होता है, और पेन नहीं होता, पेन की समाप्ति होती है सुप्त अवस्था में। और वो कैसे होती है? जैसे एनेस्थीसिया लगा देते हैं। सब चीज केवल सोती हैं, रहती सब है, ये याद रखिए। इंद्रियां रहती हैं,
सो रहे, डॉर्मेंट है, फंक्शन में नहीं। तो जिस तरीके से जब हम एनेस्थीसिया लगाते हैं और कट लगाते हैं तब भी पेन नहीं, वो है गहरी नींद और सुप्त अवस्था। तो योगियों ने एक एक स्टेज को क्रॉस किया और उसके बाद की अवस्था है जब आप उसमें से जो प्राकृत अवस्था है सत्व रज तम, रज और तम को जब आप हटा देते हैं, केवल सत्य का अभ्यास करते हैं, सच्चित आनंद घन, जो ईश्वर सत्य रूपी है। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर में जितनी फाइलें खोले आपके ब्रेन में कुछ सत्य 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 निकलना चाहिए। सच्चित आनंद, चित्त जो है एक्टिव फेज ऑफ द ब्रेन, और आनंद इज द यूनिडायरेक्शनल थिंग। सुख दुख नहीं, प्लेजर नहीं, सुख दुख नहीं, दुख को आप सुख दुख इंटरचेंजेबल चीज है। अभी जो चीज सुख दे रही है थोड़ी देर में दुख देने लगे। आनंद यूनिडायरेक्शनल है और उसकी मात्रा बढ़ती है, तो वो आनंद में रहे। और घन, घन मीन्स कंडेंस्ड फॉर्म। तीन अवस्था है साइंस के हिसाब से, तो गैस है और लिक्विड है और सॉलिड है। सॉलिड इज द कंडेंस्ड फॉर्म। तो ये जो सत्य है उस ब्रेन में, हमारे ब्रेन, ईश्वर तो है ही, वो कंडेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। और जो सी फाइल के लिए जो काम कर रहे हैं वो सत्य से कर रहे हैं। वो जब अवस्था होती है तब वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। तो ये ब्रह्म के ज्ञान के लिए ये पंचकोश है। पंचकोश के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? पंचकोश के जान के करोगे क्या? कोई भी चीज होती है तो स्टूडेंट ये पूछता है कि भाई इसको जानने हमको क्या फायदा होगा, हम उसको कहाँ अप्लाई करेंगे पंचकोश के ज्ञान को? तो पंचकोश के ज्ञान को हम ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। आगे आप गीता प्रेस से मैं आगे पढ़े तो उन्होंने कहा है कि ये जो पांच हैं ये पांच चिमनियों की तरह काम करते हैं। अब चिमनी शब्द ना कहें, अगर में कहें तो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। आत्मा जो है ज्योति स्वरूप है। आयुर्वेद कहता है कि वो निर्विकार है और इसमें जो दो गुण महान हैं वो है दृष्टा है और साक्षी। तो वो जो ज्योति है सत्य की ज्योति है, जो ईश्वर की ज्योति है, बूंद के रूप में। ईश्वर जो है समुद्र है और हम बूंद। इसका भी एक उदाहरण समझ लें। गीता का जो है प्रभुपाद ने अपने प्रीफेस में लिखा है कि सारे गुण जो ईश्वर में है वो मनुष्य में है। ये उस तरीके से है, अगर हाथ आपका जल गया है, आप एक बूंद पानी डालें, थोड़ा ठंडा करेगा, और टैप वाटर में लगा दो ज्यादा ठंड मिलेगी। तो ईश्वर में उसकी शक्तियां ज्यादा है, सारी शक्तियां। हमारे ब्रेन को जितनी पावर है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, हमने कहा वो ब्रह्म, हम ब्रह्म। जो कुछ उस ब्रह्म में है वो इस ब्रेन बॉक्स में, और जो इस ब्रेन बॉक्स में है, जो इस ब्रह्म में है, तो एक साइंटिस्ट ने कहा बॉडी जो यूनिवर्स है उसका जो मिनिएचर है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, वो बॉडी है, और बॉडी का मिनिएचर सेल, कोशिका। ये बात आई, तो वो सारे गुण उसमें हैं। तो यूनिसेलुलर में भी ये पांचों कोष हैं, अमीबा में भी ये पांचों कोष हैं, और हमारी बॉडी में पांचों कोष हैं। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है जूलॉजी के हिसाब से, डेवलपमेंट बताने के यूनिसेलुलर से बन गया है। तो उस तरीके से समझें कि जो अन्नमय कोष है ये हमारी स्थूल बॉडी, उसी गीता प्रेस की बात मैं बता रहा हूँ। उसने कहा ये स्थूल शरीर है, उसकी इंद्रियां हैं, वो है अन्नमय कोष। अब आते प्राणमय कोष। हर एक के लिए एक सिस्टम बना है। प्राणमय कोष के लिए क्या सिस्टम बना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राणमय कोष अभी कोविड में सभी ने देख लिया कि रेस्पिरेटरी, जब लंग्स फेल, सब लंग्स एंड हार्ट। आयुर्वेद में जो प्राण कहा गया है वो है एक तो मूर्धा, और प्राण में जो दूसरी बात बताई गई है लंग एंड हार्ट। मूर्धा में उसके सेंटर्स हैं, होल बॉडी के सेंटर, जैसे स्विच बोर्ड होता है वो ब्रेन है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लंगाटा के फ्लोर पर एनाटॉमी के हिसाब से, वहां पे सेंटर है, वहां से बाहर चल रहा है, वो लंग्स तक आ रहा है,
जब यहाँ पे चोट लग जाती है तो लंग्स पूरा ठीक, तो पंखा खराब है, उसकी कॉइल खराब है, कि तार खराब है, कि स्विच खराब है, ये कौन बताएगा? डॉक्टर। बॉडी के पंखे की बात कर रहे हैं, इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो स्थूल इंद्रियां हैं और सूक्ष्म इंद्रियां। तो ये अन्नमय कोश की बात बताई, फिर मैंने प्राणमय की बताई। वो प्राणमय में फिर कहते हैं ये जो शरीर है, तैत्तिरीय उपनिषद में शुरू के अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि वो 5 चीजें हैं। उसको एक पुरुष माना पक्षी है, और उसका बताया कि उसका सिर कौन है, प्राण का। तो प्राण वायु उसका सिर है। जो 5 वायु हैं आयुर्वेद की, जो बात के 5 भेद बताए गए, तो वो उसका सिर है। फिर दाहिना क्या है? तो व्यान। तो व्यान वायु जो हृदय में रहती है, हार्ट में रहती है, वो है उसका दाहिना। और बाएं की बात है तो उसमें तो वहाँ मान लिख दिया, लेकिन अपान लिख दिया, लेकिन वो माना जाएगा उदान, क्योंकि 5 वायु से कंपेयर करेंगे। और उसका जो उसका मध्य शरीर है वो समान। समान किसे कहते हैं? समान मीन्स सम मीन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होना है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसका एक्सचेंज हो रहा है। एक तो एल्वेलाई के लेवल पे हो रहा है एनाटॉमी की दृष्टि से, और एक वो पूरी आरबीसी के साथ अटैच होकर के होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, और वो फिर सेलुलर लेवल पे जाके करता है। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होता है? वो होता है सेल के लेवल पे। ऑक्सीजन जाएगी और वहां पे स्रोतस काम करेंगे। सिरा धमनी स्रोतस का यही डिफरेंस है। सिरा धमनी में ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और स्रोतस पे एक्सचेंज हो रहा है। और वो एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जाके सेल में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। तो इस तरीके से वो एक समान स्थिति बनाएगी। वैसे उसका स्थान जो है एब्डोमेन बताया गया, उदर बताया गया मोटे तौर पे आगे। फिर उसकी जो पूंछ या आधार कौन है, या पृथ्वी उसे कहा, तो वो उसमें उन्होंने कहा कि अपार। तो प्राण की इस तरीके से उन्होंने कल्पना बता दी। और फिर आते हैं हम, तो हमने बताया कि अगर उसको आप प्यूरिफाई कहाँ से करेंगे? प्यूरिफाई आप करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे दोनों फंक्शन, जो अभी वो लोग बात कर रहे थे कि वो स्वर की चिकित्सा, तो स्वर पे हमारा बहुत सारा संपर्क है। तो उसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं। इड़ा नाड़ी जो है पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी है, पिंगला नाड़ी जो है सिम्पैथेटिक है, और सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड है। तो जैसे कि हम रेडियो और टीवी के चैनल बदलते हैं, तो ऐसे योगी लोग, आप चाहे कुछ बोले, हम पिंगला में सिंपैथेटिक सिस्टम में जाते ही नहीं। आप बम्बार्डिंग करते रहे, गाली देते रहे, हम अपने कंट्रोल में, हम अपने को पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रखें, कोई फर्क नहीं। बड़े बड़े नेता को देखिए, प्रधानमंत्री चलेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनको कोई फर्क नहीं, अपने निकलेंगे, कोई फर्क नहीं। क्योंकि सब ये जो बम्बार्डिंग हो रही है, आपके शांत स्वरूप को नष्ट करना चाह रहे हैं। सेल की नेचर क्या है? काम एंड कूल। तो शांताकारं जो हम गीता में पहला श्लोक पढ़ते हैं, तो मैं इसको बताता हूँ कि उसमें पहला शब्द ही है शांताकार। पहले हमको शांताकार बनना है, ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं, और लास्ट में उस श्लोक को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी भय है, ये हमसे दूर रहे। क्योंकि फियर में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती। उत्साह का बना रहना जरूरी है, अनुत्साह नहीं। बॉडी में उत्साह रहेगा। बच्चों को 2-4 बार डांट तो चले जाओगे, फिर उसको याद आना बंद हो जाता है, रात में सपने में टीचर आने लगता है। तो उत्साह का बना रहना बहुत जरूरी है। तो ये बात हुई जो मैं शांत की स्वरूप की बात कर रहा था, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि मन। अब हम मन क्या, मन कहाँ पे? तो आज रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि हाइपोथैलेमस में मन का केंद्र माना जा रहा है। इंद्रियां कहाँ से कहाँ तक है? इंद्रिय जैसे इंद्रियाज आर दी विंडोज ऑफ दिस बॉडी, जो कनेक्ट करती है यूनिवर्स से हमको।
तो जो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन के इम्पल्स से ले जाती है। इंद्रियां वो चीज है, तो वो बॉडी में कहा है पांचों पेरिफेरल है और ये इसी में है ब्रेन। ब्रेन ये जो स्कल है तो आई भी है, ईयर भी, क्योंकि वायर कम से कम खर्च हो। गॉड ने ये डिसाइड किया वायर कम से कम खर्च हो, डैमेज कम से कम हो, यहाँ लगा दी। स्किन भी है, स्किन होल बॉडी पे भी है। बाकी जो चारों मेन है तो देखिए यहीं पे है सब। गॉड ने बड़ी ब्यूटी से काम किया, तार कम लगे, नर्व कम यूज हो। जैसे हम आई की बात करते हैं, इंद्रियों में एक और इंद्रिय पंचक हम लोग पढ़ाते हैं कि वो जो जैसे आई बॉल की हम बात कर रहे हैं तो वो जो रूप का ग्रहण करती है। और मॉडर्न साइंस से जब हम बात करते हैं तो जो लाइट है उसकी फोटॉन एनर्जी का यूनिट क्या है? फोटॉन। रॉड एंड कोन्स फोटॉन से कैच करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेकर रूप को लेते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू 17, 18, 19 एरिया ऑक्सीपिटल लोब में पीछे वहां पे ले जाता है। वो इंद्रिय बुद्धि कहलाती है। एक इंद्रिय है तो चरक ने कहा इंद्रिय पंचक, तो इंद्रिय बुद्धि तक, और इंद्रिय बुद्धि के बाद जब चालू होगा मन का क्षेत्र, और मन का क्षेत्र है वो थैलमस। और जो चेतना की बात फिर हम करते हैं तो चेतना तो पूरे सेलुलर लेवल पे है। और दूसरी सबसे ज्यादा है कि कहा गया अष्टबिंदु है तो वो है हार्ट। ऐसे नोट, ऐसे नोट से एक अलग उसके ऊपर कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ऑटोनॉमिक कंट्रोल आ रहा है। तो ऐसे नोट से कंट्रोल पर फाइबर्स निकलते हैं और हार्ट को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। वैगस नर्व कट, लेकिन तब भी कंट्रोल ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा दिया। इंटेस्टाइन को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वहां अलग दिया सिस्टम, वो अलग फंक्शन करती रहती है। तो इस तरीके की बात हुई। तो मन की यहाँ पर बात बताऊं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा कि सिर जो है यजुर्वेद, तो अगर हमें मन को शुद्ध करना है तो वहीं से सीधे संकेत मिल रहा है, यजुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो दायां हिस्सा है वो ऋग्वेद है, और जो बायां है वो सामवेद है, और जो मध्य शरीर है वो विधि है, और जो पूछ आधार है वो अथर्व और अंगिरा ऋषि के मंत्र है। जब हम उसे अगर मन को सत्य और शुद्ध करना चाह रहे हैं तो हम इन्हीं के द्वारा होगा। जब पूरी बॉडी बता दी कि मन की बॉडी क्या है, तो हर एक की वो बॉडी को एक्सप्लेन किया कितना गंभीर और बहुत सरल शब्दों में और एक पैराग्राफ में और मार्क देते हैं। फिर इसके बाद हम आ रहे विज्ञान में। तो ये जो विज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश उस तरीके की बात है कि वो बुद्धि की बात है, महत्व की बात है और विवेक की बात है। तो हंस है तो वो विवेक कर लेता है कि दूध और पानी विवेक कर देता है, ऐसे ही वो बुद्धि है। और मैं ये कहानी बच्चों को बताता हूँ, मन और बुद्धि की कहानी। मन जो है चंचल है, बहुत गतिमान है, और एक गुजराती संग्रह वो अंधा होता है और बुद्धि के पास आंखें हैं, लेकिन बुद्धि लंगड़ी है। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो जैसे अगर आप केवल अंधे को यहाँ कर दें और दरवाजा बंद होकर निकलो, चलता बहुत तेज है तो बार बार टक्कर मार के लहूलुहान हो जाएगा। और जब वो लहूलुहान हो जाएगा तो वही स्थिति हमारी। और जब लहूलुहान हो जाते हैं तो सिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हैं, पिघला नाड़ी बहुत तेज चलती है, सांसें बहुत तेज चलती है, हृदय की गति बढ़ जाती है। और जैसे ही उसके ऊपर बुद्धि रखी, लंगड़े के ऊपर, लंगड़े को रखा जो आंख वाला है, किसके पास जिसके आंख नहीं, एक बार में दरवाजे से निकल। तो ये जो सत्या बुद्धि है, चरक ने जिसे तंबरा बुद्धि का, वो मन के साथ संयुक्त करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। बुद्धि का रोल ये है। तो विज्ञान जो है उसका जो है सिर का क्या बताया उन्होंने, हेड, वो है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप गुरु से ज्ञान पा नहीं सकते, तो गुरु मानी नहीं तो श्रद्धा ही नहीं, अपने को गुरु मान के बैठे। तो श्रद्धा सबसे पहले हेड बताया कि वो
और दूसरा जो दायां हाथ बता दिया वो ऋतम, सदाचार, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और जो बायां हाथ बताया सत्य भाषण, और जो मध्य शरीर बताया वो योग, और जो उसका आधार बताया वो महत, परमात्मा, वो उसका आधार। तो अगर विज्ञान हमें अपने में डेवलप करना है तो ये साइंस नहीं, वेद की साइंस इस तरीके से अपने में डेवलप करेंगे, इनका अभ्यास करके करेंगे। फिर आ रहे आनंद पे, जो इस बात की है, उसका हेड है प्रियम, और जो राइट हैंड है उसका प्रमोद, लेफ्ट हैंड प्रमोद, मध्य जो है वो आनंद, और जो उसका आधार है वो ब्रह्म। ये पांचों चीजें इस तरीके से वर्णित हैं। जहाँ मैंने कहा कि भगवद्गीता में ये नहीं है, इससे पहले का जो चैप्टर है, तो मैं उपेंद्र जी को बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम तो को वेद पढ़ते थे, हम सोचते थे जब यहाँ आए कि संस्कृत धर्म संकाय से भी कुछ ज्ञान हमको मिले। तो गीता का ज्ञान तो हमको रिटायर्ड जो यहाँ के एडम व्याकरण के उन्होंने दिया, प्रोफेसर साहब ने, भगवत सरस्वती जी ने। तो पूरी गीता हम लोगों ने वीडियो पे डाली के फिर श्लोक में उन्होंने व्याख्या की है। तो ये एक जो कंबाइंड वे में फंक्शन है, और साइंस को बढ़ाना है। और साइंस क्या है? वेद को बढ़ाना है। ये साइंस की प्रॉब्लम है। आज से आप 100 साल पहले की अगर बात कर रहे होते तो कोई भी आदमी ये कहाँ मानेगा कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया? वो इसलिए नहीं मान सकता कि आज टीवी है तो मान रहे, ये मोबाइल है तब मान रहे कि अमेरिका से फोन आ रहा था, हम अटेंड कर रहे हैं। तो ये बात करी हमारे के.एम. त्रिपाठी सर ने, ये अष्ट सिद्धियां और नव निधि जो हमारे 40 में बात आ रही है, और चरक के शारीर स्थान में ये बात आई कि योगियों को ये अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं, जिसकी चर्चा उदाहरण से बताई। वो योगी बनेगा कैसे? इन पंचकोश के माध्यम से। अब एक लाइट है, देखिए व्हाइट लाइट है, श्वेत लाइट है, सत्य की लाइट है। अब ये 5 उसके कर्टन लग गए, 5 जो है प्रिज्म लग गए। अब वो सत्य लाइट लास्ट तक निकले विश्व पे जो एक्शन में जानी है। ये 5 लगे हैं, वो लाइट रेड ना हो जाए, ग्रीन ना हो जाए, सत्य सत्य रहे, असत्य ना हो जाए, तब उसको ये अष्ट सिद्धियां मिलेगी, नवनिधि मिलेगी, और वो ब्रह्म स्वरूप बनेगा। तो ओम के साथ चालू किया और ओम के साथ